नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज सियासी चौक पर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। और चर्चा का आज का मुद्दा रहने वाला है, क्या भाजपा लोकसभा चुनाव के अंदर 400 की सीट का आंकड़ा पार कर पाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम जनता से लेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है, इन सभी से बारी बारी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या वाकई साथ साथ मोदी और सहयोगी जीत फिर एनडीए की ही होगी, क्योंकि लगातार जो एनडीए का गठबंधन है वो बढ़ता जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार भाजपा कहां तक पहुंचेगी? अभी फिलहाल तो भाजपा ही ऊपर लग रही है, फिर आगे क्या माहौल बनता है। तो पहले से लग रही है, सबको लग रही है, लेकिन कहां तक लग रही है? कितनी सीटें सोच समझ में आ रही हैं आपकी? भाजपा कितनी सीट जीत पाएगी लोकसभा के अंदर? 400 गिरते गिरते थोड़ा बहुत एक आध दो कम ज्यादा भी हो सकती है, कोई ऐसा 400 से कम भी हो सकती है। हाँ एक दो, लेकिन सरकार तो उसी की बननी है करीब करीब। सरकार तो बननी तय है, लेकिन सीट कम हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। समर सिंह। आपको क्या लगता है बाबूजी, जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, बड़े नेता, वो लगातार एनडीए के आ भी रहे हैं और एनडीए के संपर्क में भी हैं, और कुछ नेता आ चुके हैं, कुछ नेताओं का आना भी बाकी है, तो इसको देखते हुए क्या माना जाए कि 400 का आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा? हो जाएगी, 400 से ऊपर पार होगी। जो आंकड़ा चल रहा है वो सही है। बस इन लोगों को भाजपा ही पसंद है और उनका आंकड़ा जो है 400 से ऊपर ही जाएगा। और अब मैं क्या बताऊं फिर। अच्छा, जयंत चौधरी की बात हो या कमलनाथ की बात हो और चौहान की बात हो, ये सब लोग भी, चौधरी भी भाजपा में आ जाएंगे। आ गए औपचारिक अभी थोड़ा रह रहा है। हाँ तो आ जाएंगे भाजपा में। तो चौधरी साहब, जयंत चौधरी तो आ चुके हैं, कम से कम औपचारिक ऐलान हो जाएगा, तब देखा जाएगा क्या मुद्दे बनेंगे, क्या बातें बनेंगी। लेकिन क्या लगता है कि उनके आने के बाद पश्चिमी यूपी के अंदर वोट बैंक एनडीए का बढ़ेगा, भाजपा का बढ़ेगा, और जो सीट है वहाँ पर भी असर पड़ेगा? परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा। वोट जीत तो बीजेपी की है ही क्लियर, लेकिन जीत का परसेंटेज बहुत हाई होगा, है जी। और 400 से ऊपर ही, मतलब 25 तक भी पहुंच सकती है सीट बीजेपी की, 425 तक का भी हिसाब है। साथ साथ मोदी और सहयोगी जीत फिर एनडीए की ही होगी। बिल्कुल क्लियर है भाई। सनातन के लिए और सही कामों के लिए बीजेपी मुख्य आधार लेके, सिद्धांत लेके चल रही है। बाकी विपक्ष का कोई सिद्धांत ही नहीं है, कभी इधर लुढ़क जाए कभी इधर लुढ़क जाए। विपक्षी रणनीति सब हो गई बेकार, एनडीए इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? बिल्कुल 400 के पार। हम भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार जब बनाएगी तो 400 के पार सीटों पे बनाएगी, और ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा विषय है, हर्ष का विषय है कि हम लोग अपने दिमाग में, हर वोटर अपने दिमाग में एक धारणा बना चुका है सरकार बनने से पहले। मतलब आज की नहीं बता रही हूँ, अब तो चुनाव को 2 महीना 1 महीना रह गया है शायद, पिछले साल भर की मैं बता रही हूँ कि पूरा देश ये दिमाग में बैठा चुका है कि इस बार दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है देश में, क्योंकि उसके मुद्दे बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत से मतलब हमेशा, हाँ, चेहरा भी बहुत मजबूत है। अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, 3 साल के मेरे घर में एक बच्ची है, वो उसको भी मोदी मोदी चाहिए होता है, जबकि ना उसका वोट है ना उसका कोई इंटरेस्ट है, पर वो देश का क्योंकि भविष्य भी है। तो मुझे बड़ा हर्ष मतलब अपने आप में बड़ी खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इतने इंस्पायर्ड है मोदी जी से, कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अगर बनना चाहते हैं तो मोदी जी जैसे उनके। हर किसी की जुबान पर नाम है तो मोदी योगी का। किसी छोड़ दीजिए, बच्चों की जुबान पे। हम जब इनके जैसे थे, हम 10 साल के थे, तो शायद हमें पता भी नहीं था प्रधानमंत्री देश का कौन है, हमें बताया भी नहीं जाता था। पर आज इन्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, इतने ज्यादा, मतलब वो देश को लेके, देश की चीजों को लेके, लोगों को लेके, भविष्य को लेके इतने जागरूक हो गए हैं कि वो हमेशा मोदी योगी मोदी योगी। चलिए, नाम ऐसा हो गया है कि सबकी जुबान पर रट गया है, विपक्षियों की जुबान पे भी रट गया है, वो भी लगातार यही कह रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं या गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं उनके, उसको देखकर क्या लगता है, पार्टी उनकी जो रणनीति थी वो गलत रही या फिर भाजपा कुछ अपना चढ़क के चला रही है? नहीं, इसमें रणनीतियां उनकी गलत रहीं, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि रणनीतियां ठीक नहीं हैं, तो हमें भी इसको छोड़ देना चाहिए। बाकी बीजेपी की नीतियां अच्छी हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि ये नीतियां अच्छी हैं, तो हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सभी पार्टियां, जो लोग आ रहे हैं वो अपना भविष्य देख कर आ रहे हों?
हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा भी कि वो अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन सबको अपना भविष्य तो अच्छी राह पे ही ले जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं और हमारा भविष्य भी यहीं पे है और हम इनको सामाजिक सेवाएं हम कर सकते हैं कहीं जाके, तो हो सकता है। अशोक चौहान हो, कमलनाथ हो, जयंत हो, ये भी अब भाजपा की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो वोट परसेंटेज है और इसके अलावा सीटों का आंकड़ा है वो कितना आप देख रहे हैं यूपी में, और इसके अलावा पूरे देश की हम बात करें तो? देखो, अगर इसमें देखा जाए तो सभी को पता है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वो तो बननी ही है, लेकिन इन लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी अपना वहाँ पे सम्मिलित हो गए बीजेपी में, और कहीं ना कहीं हम भी सामाजिक अपनी रणनीतियों का मतलब साथ दे पाएँ इनका। तो इससे हमें लगता है कि वोट बैंक बहुत ज़्यादा हमारा बीजेपी के सपोर्ट में चला जाएगा। कितनी सीट दे रहे हैं आप लोकसभा में भाजपा को? यूपी की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? ओवरऑल बता दीजिए। ओवरऑल 400 से पार जाएगी, 410 415 के आसपास जाएगी। 410 415, आप यकीन मानिए ये वो आंकड़ा है, अगर यहाँ तक भाजपा पहुँचती है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। इस बार का जो माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव का, इस बार का क्या माहौल आप देख रहे हैं, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि जिस व्यक्ति को समाज के अंदर पूछा नहीं जाता था, आज हमारा भाजपा का कार्यकर्ता कम से कम उसकी पूछ कर रहा है। हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि सब लोगों को पूछा जाता है कि भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, और वो सब जब पूछा जा रहा है, ऐसी कार्यकर्ता जब हमें उपलब्ध होंगी तो हम क्यों नहीं वोट देंगे बीजेपी को। कितनी सीटें दे रहे हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग ±5%। ये 5%। ये सिद्धांत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। ±5%, रिजिडिटी कोई सेंस नहीं रखती। 400 ±5%। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा परिवार जोड़ो यात्रा बन के रह चुकी है, और वो अपना परिवार नहीं जोड़ पा रहे। बिहार जाते हैं तो नीतीश जी भाग जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं ममता जी भाग जाती हैं, यूपी में आते हैं जैन जी भाग जाते हैं। जो परिवार नहीं जोड़ पा रहे तो देश कैसे जोड़ेंगे? इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर भाजपा का माहौल बन चुका है, और नरेंद्र मोदी जी 400+ सीट लेके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल अगर आम आदमी की तरह सोचा जाए तो लगता है क्या जब चुनाव और नजदीक आएगा और भी लोग जो हैं, और भी नेता जो हैं जो फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं या गठबंधन के साथ हैं, विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, वो भी भाजपा में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। नरेंद्र मोदी की सतत विचारधारा को देखकर आने वाले समय में और भी नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि फिलहाल तो जो नाम सामने आए हैं जो शामिल होने की तरफ हैं, इसके अलावा भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और भी लोग जो हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और साफ तौर पर जनता से जब हमने बात की तो इनका कहना है 400 का आंकड़ा इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा पास कर जाएगी, यानी कि उससे ज्यादा ही सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलने जा रही हैं, ऐसा जनता का कहना है। 2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीतियां बना रही हैं। मुख्य तौर पर इंडिया और एनडीए आमने सामने की स्थिति है सभी, लेकिन इस वक्त राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। राजनीतिक नेताओं के आवाजाही का सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार से पश्चिम बंगाल से जो क्रम शुरू हुआ वो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश भी पहुंच रहा है। जनता क्या सोचती है कि इंडिया जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या एनडीए ने जो 400 का लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य प्राप्त होगा? यही बात जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार इंडिया जो अपने तमाम राजनीतिक दलों को साथ में लेके निकली है वो जीतेगी या फिर एनडीए? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, नरेंद्र भाई मोदी का चुनाव जनता खुद स्वयं लड़ रही। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये जो ठगबंधन बन रहा है, इन लोगों की नियति नहीं साफ है और वहीमा बारात के दुल्हा नहीं तय हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट तय किया था नरेंद्र मोदी को 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रधानमंत्री बनाया। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर प्रधानमंत्री बनाया था तो उसका मुकाम भी सही चल रहा है। अब ये नहीं इसमें तय लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की हार
केवल समाजवादी और मोहन यादव जब उत्तर प्रदेश और बिहार प्रचार करेंगे तो 50% उनकी बिरादरी के लोग भाजपा में जाएंगे। तो इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा जो है सहयोग समाजवादी को मिलेगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही होगी जो समा को गठबंधन लेने से, और अजय राज जी से भी हम अनुरोध करना चाहते, अगर आप पढ़े लिखे हैं, 5 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे, अगर अखिलेश यादव जी ने चिरकुट आपको कहा है और आप उनके गठबंधन में शामिल होते हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक ही परिवार है, किसी को कोई नीच कह देगा, किसी को ऊंच कर देगा, लेकिन एक ही परिवार इंडिया है कि नहीं? आप नाराज होंगे, भाई है तो कभी बोल देंगे छोट भाई बड़े भाई को, इसमें नहीं है, ये राजनीति में ही नहीं है, इसमें इंडिया है। इंडिया में देखिए पार्टी छोड़ के कुछ लोग चले गए, लेकिन जनता नाराज नहीं है, किसान नाराज नहीं है, वो कांग्रेस के साथ बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी है। लेकिन मोदी जी इंडिया में हार सकते हैं, लेकिन जोगी नहीं हारेंगे। लेकिन ये कमलनाथ की चर्चा है कि बहुत कमलनाथ यहाँ हैं, एको अलाउ किसी गांव में नहीं गए हैं, जाके चाय पिए हैं। उनका परिवार थोड़ा यही था, इंदिरा जी का परिवार यही था, किसी को थपथपा देता था तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कल्पनाथ की तरह कमलनाथ बहुत है, उनसे बड़ा था हमारा कल्पनाथ है। अशोक चौहान, कमलनाथ, तमाम जयंत भी इंडिया का साथ छोड़ दिए, क्या लग रहा है? देखिए साहब, बहुत सवाल तो आपका बहुत गंभीर है। कांग्रेस विचारधारा है साहब, वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इस धारा में बहुत लोग आए और बहुत लोग बहकर चले गए। इस धारा से तमाम हस्तियां आई, तमाम चली गई, लेकिन कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी, चाहे हम कांग्रेस में रहे या न रहे। क्यों हो रहा है कि बीजेपी की तरफ क्यों चलते चले जा रहे हैं? महाराष्ट्र से अशोक चौहान, जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ आ गए, ये कमलनाथ भी अब चर्चा है कि सियासी चर्चा है कि ये भी आ जाएंगे। क्या लगता है आपको? एक सेकंड सर, अच्छा मैं बता दूं आपके एक संदर्भ में कि ये व्यक्ति हैं, ये कोई मांस नहीं है। हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है, तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। अब आप इन लोगों से ले लीजिए। कहेंगे सर, एकदम क्लियर है, मोदी जी का मिशन, तीसरी बार भाजपा सरकार। ये विपक्ष के भी जो बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, अशोक चौहान चले आ रहे हैं, कमलनाथ की भी चर्चा है, पश्चिम बंगाल में दीदी ने हाथ छिड़क लिया है, आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट का सबसे बड़ा चेहरा था। बाद 24 का चुनाव राष्ट्र पर आधारित है। जो राष्ट्रभक्त है, जो देश प्रेमी है, जिसको राष्ट्र से लगाव है, जो देश प्रेमी है, जो चाहता है कि देश की मुख्य विचारधारा से जुटे, जो चाहता है कि देश के विकास में अपना सहयोग करें, तो वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार जुटते चले जा रहे हैं। और पहले जो थी चोरू चक्कों की सरकार थी, लूटा खसोटा है, बेईमानी किया है, तो उनके साथ ज़्यादा दिन तक आदमी रह नहीं सकता। अब जो है आपको साफ सुथरा माहौल मिल रहा है, खुला मंच मिल रहा है, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिल रही है, तो आदमी अपना पार्टी बदल के आ रहा है। लेकिन जो आ रहे हैं वो साफ और स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करेगी। और देश हित में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये लोग अपना इसी तरह से बोलते रहे, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर है कि मोदी जी का जो मिशन है वो तीसरी बार भाजपा सरकार आना तय है। सबसे बड़ी बात है, राजनीति में गिरावट आ गई है, शुचिता की कमी आ गई है, पराभाव आ रहा है, लोग स्वार्थ में जी रहे हैं, जनता के हित की बात कोई करने वाला नहीं। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, 40-40 साल तक रहे, आप वहाँ मुख्यमंत्री तक रहे और तमाम बड़े पदों पर रहे, आज लालच आ रही कि वहाँ लगता है कि ठीक है बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और मजबूत कितनी होगी, वो पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी है, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगी। एक दिन तो गिरावट आएगी, उसमें भी चूंकि एक जमाना था कांग्रेस का सूरज अस्त नहीं होता था, सारे नेता घबरा गए थे। जेपी आंदोलन हुआ सन 75 के बाद, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस को उखाड़ फेंकी। ठीक वही नौबत आएगी एक दिन कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सारे नेता एक होंगे और उसको उखाड़ फेंकेंगे। जहां तक कमलनाथ की बात है, अशोक चौहान जी की बात है, आप बताइए कितने अच्छे नेता हैं, अब तक तो कांग्रेस में रहे,
तमाम नेता शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार जी जैसे लोगों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपने दल में मिला लिए तो क्या वो साफ पाक हो गए, वो ईमानदार हो गए? ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये आरोप है। देखिए, ये क्या एक कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा चाटे। जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ने जा रहा था, अभी आपने देखा ना कि जो गठबंधन, इस बात पे जवाब दीजिए कि मतलब अजीत पवार पे आरोप लगे, अशोक चौहान को आप लोग बताते रहे आदर्श घोटाले का प्रमुख चेहरा है, ये सब कैसे? कौन सी वॉशिंग मशीन रखी? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं। देखिए, हमने फिर कहा, पहली बार हमने यही कहा कि देखिए, देशभक्त जो जिसके अंदर अब देश की भावना की बात है ना, पहले जो है, पहले डरे हुए लोग थे, अब उनको कम से कम आज़ादी मिली है और अब वो चाह रहे हैं कि हम देश के विकास में अपना हाथ बटाएं। इंडिया का तो लक्ष्य आप लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा, पूरा देश है नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के ऊपर वो कार्य कर रही है, वही प्रचंड बहुमत से आने जा रही है। कोई पार्टियां बची नहीं हैं जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार के आकंड में डूब करके लोग दूसरों कह रहे हैं, दूसरे नेता, दूसरे जो कोई बुलाने जो आ रहा, इस देश का हर नागरिक आएगा, उसकी ऐसा नहीं उसकी जांच नहीं होगी, उसकी जांच होगी, समय से जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार आकर के बैठ गया, पूरा बैंक लुटवा दिया, वही हाल भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव जीत रहे हैं, वही दिखा रहे हो। बेईमानी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की बात कोई सुन नहीं रहा है। फिर से बताइए। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भाई यहाँ चुनाव में बेईमानी हुई, धांधली हुई, सेना ने कराई है, लेकिन कोई देश मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा? बिल्कुल, देखिए कि लोगों की अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि जो राष्ट्र के प्रति सोचता है वो भाजपा से जुड़ता है। आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको ज़्यादा वोट मिलेगा, कौन सी पार्टी वापस से सत्ता में आएगी, ये थोड़े ही दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरामैन निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।